the substitution reaction. As the name suggests itself, substitution reaction means what? It is a type of reaction in which one atom or a group of atoms takes the place of another atom. Because यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और इसी को रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एटम. फाइन. तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड वी नो दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली अनरिएक्टिव. ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं. रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुके हैं, इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. फाइन. सो दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव. So they do not react with many substances. But saturated hydrocarbon, however, undergo substitution reaction with chlorine in the presence of sunlight. लेकिन saturated hydrocarbons क्लोरीन की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में substitution reaction करते हैं. And when the substitution of hydrogen atom take place by chlorine, it is called chlorination. तब हम इसको chlorination कहते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स. तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या एल्केन्स हैं, उनका मेजर प्रॉपर्टी क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं? The unsaturated hydrocarbon gives addition reaction, not substitution reaction. तो addition reaction को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. अभी हम बात करते हैं substitution reaction की. अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से एल्केन ग्रुप के साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन करता है. और हम ये भी सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन अकर इन चेन रिएक्शन फॉर्म ऑल्सो. तो हम चेन रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. So let us learn the substitution reaction of methane with chlorine. मीथेन और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे बनेगा देखते हैं. मीथेन, यू नो द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, CH4. फाइन. अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होना ज़रूरी है, इट विल फॉर्म अ क्लोरोमीथेन plus hydrogen chloride. In this reaction, one hydrogen atom of methane has been substituted by chlorine. तो अगर ये मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, CH4 है, तो ये ऐसा होना चाहिए. फाइन. बट व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन, तो क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया. इट वॉज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. और ये हाइड्रोजन एटम कहाँ चला गया? ये चला गया क्लोरीन के अदर एटम के साथ. एंड इट हैज़ फॉर्म्ड हाइड्रोजन क्लोराइड. और ये जो मीथेन था, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू क्लोरोमीथेन. नाउ लेट अस सी इट्स चेन रिएक्शन. दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन इन द चेन. मीथेन प्लस क्लोरीन इज गिविंग क्लोरोमीथेन and hydrogen chloride. Now we will take this chloromethane and again react it with chlorine. This is the second reaction in the chain. Now it is dichloromethane. Now we will take this dichloromethane and again substitute it with chlorine, and now we will get trichloromethane. Now we will take this trichloromethane, again react it with chlorine. Now we will get tetrachloromethane. So this is a chain reaction.
द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, एडिशन रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल combines with another molecule to form a larger molecule with no other product. फाइन, तो उसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि एडिशन रिएक्शन किन कंपाउंड्स में होता है। तो बेसिकली जो एडिशन रिएक्शन है दैट अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, और ये जो एडिशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। मतलब कि वो कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, वो करते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी कि किसी एक एलिमेंट को रिमूव नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फाइन, तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप एडिशन रिएक्शन करोगे, जब एडिशन रिएक्शन होता है तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे हम निकल और प्लेडियम को ले लेते हैं। तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप एडिशन रिएक्शन करते हो तो वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बन जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये सब होता है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट मतलब क्या? कुछ ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को दैट मेक्स द रिएक्शन वेरी फास्ट, जो रिएक्शन को और तेज़ कर देती है, स्पीड अप कर देती है। फाइन, अगेन एडिशन रिएक्शन मीन्स जब किसी रिएक्शन में कोई नई चीज़ ऐड हो जाती है, और ये नॉर्मली किसकी बात हो रही है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात हो रही है। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स के अंदर आप एडिशन रिएक्शन करते हो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो जो डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है वो टूट के सिंगल बॉन्डिंग हो जाता है एंड इट बिकम्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता ही आता है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जिसमें डबल बॉन्डिंग आप देख रहे हो। जिसमें डबल बॉन्डिंग होती है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो आर है दैट मीन्स कि सिर्फ 2 ही कंपाउंड तो रिएक्शन नहीं करेंगे ना, 2 ही कार्बन कंपाउंड तो नहीं होंगे चेन में, शायद और भी होंगे। जो और होंगे उनके लिए हम लोग यहाँ पे आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप मैथ्स में वेरिएबल्स पढ़ते हो, एक्स और वाई लेते हो ना, कितने भी उसका नंबर कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, तो हम सारी चेन तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, तो हम उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम फोकस करते हैं इनके ऊपर कि ये जो 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये डबल बॉन्डिंग के साथ अटैच हैं, यानी कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। जब हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया और करा इसका एडिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ देख सकते हो आप, क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्डिंग था ये ब्रेक होके सिंगल बॉन्डिंग बन गया, यानी कि अब ये जो कंपाउंड था ये बन गया है सैचुरेटेड कंपाउंड। ये प्रोसेस कैसे हुआ? लेट अस लर्न नाउ। देखिए बच्चों, ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड था। आपको मालूम है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इट हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 जो वैलेंसी है इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड। अगर हम इस कार्बन की बात करें, चारों तरफ से ये ऑक्यूपाइड हो चुका है। सिमिलरली ये भी चारों तरफ से ऑक्यूपाइड हो चुका है, बट दे बोथ हैव डबल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। अब आपने इसमें हाइड्रोजन को जब ऐड कर दिया तो ये जो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएंगे? एक ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ, एक ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ। अगर आप एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड करोगे तो यहाँ से, और एक हाइड्रोजन उसके साथ ऐड करोगे तो आपको यहाँ से डबल बॉन्डिंग को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्डिंग हटाएंगे सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कैटलिस्ट भी लिया है आपने, ठीक है, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ कि जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एडिशन रिएक्शन करते हैं तब वो बन जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। अब क्योंकि हमने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया है, एडिशन किसका हुआ है? आप देख रहे हो एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है, देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, एंड दिस प्रोसेस of hydrogenation takes place in the presence of nickel, palladium metal as catalyst। तो ये प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो ये जो हमने एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया है रिएक्शन में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन।
इसका क्या यूज़ है, इसका कमर्शियल यूज़ है, इसको इंडस्ट्रियल इसकी एप्लीकेशन क्या है कि इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल में से वेजिटेबल घी को ऑब्टेन करना, वेजिटेबल ऑयल जो डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ है यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजन ऐड करना, इसको हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं। ये इसका कमर्शियल यूज़ है, ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। So this is the exact reaction of vegetable oils with hydrogen carrying out addition reaction in the presence of nickel. When it is heated, it will give you vegetable ghee. तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है एक्सप्लेन हाइड्रोजिनेशन, तो पहले तो आपको इसको डिफाइन करना है, देन यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ये बनाना है। तो दिस इज एग्जैक्टली द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। फाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया है इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर और हमने एडिशन रिएक्शन करके बना लिया है सैचुरेटेड कंपाउंड। टुडे वी विल लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, अगर हम चाहते हैं इसको कन्वर्जन इथेनॉल का इथेनॉइक एसिड में, देन व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो हमें इसका करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए। तो व्हाट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो एक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई कर सके इथेनॉल को और इसको कन्वर्ट कर सके इथेनॉइक एसिड में। ठीक है, तो वी नीड अ सब्सटेंस दैट कुड प्रोवाइड nascent ऑक्सीजन। nascent मीन्स एक्टिव ऑक्सीजन टू स्पीड अप द रिएक्शन। फाइन, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास दो अवेलेबल हैं। एक है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। द फॉर्मूला इज दिस, ये सॉल्यूशन है पूरा, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। एंड देन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दैट विल हेल्प यू और दैट विल सप्लाई द मैक्सिमम ऑक्सीजन, द नेसेंट ऑक्सीजन, द एक्टिव ऑक्सीजन टू कैरी ऑन द रिएक्शन। Now this is the representation of the conversion of ethanol to ethanoic acid through the equations. तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इथेनॉल है जो कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एक कार्बोजिलिक एसिड है ये। फाइन, और ये सब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन दैट वाज सप्लाइड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और इट कैन बी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, दोनों यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्लस द हीट विल बी सप्लाइड फॉर दिस। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय एडिंग 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू इथेनॉल। ड्रॉप वाइज हम इसको डालते हैं टिल द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन नो लॉन्गर डिसअपियर्स। और जैसे ही ये गर्म होता है ऑन वार्मिंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, देन व्हाट हैपन, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड और इस तरीके से इथेनॉल इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो इथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने क्या सीखा कि इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड, बट इसके लिए चाहिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिर्फ हम इथेनॉल की बात नहीं करेंगे, ऑल द एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड और कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोजिलिक एसिड्स बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फाइन, तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं प्रॉपरली तो ये प्रोसेस होने वाला है। तो जो अल्कोहल है दैट कैन बी कन्वर्टेड टू एसिड। ये हुआ कैसे देखते हैं। ये CH3 था, वी कैन राइट CH2 CH2OH। फाइन,
तो अगर ये जो CH3 था, अगर मैं इसमें से H को यहाँ से इंडिपेंडेंट कर दूँ, ठीक है, तो दिस H एंड दिस OH, फाइन, it can be separated now, then it will make a molecule of water H2O, और ये जो मटेरियल है when it get oxidize तो ये बना देगा इथेनॉइक एसिड. Now we will learn the reaction of ethanol with sodium. So this reaction, why we are studying about this reaction, because this reaction is used to test ethanol या किसी भी अल्कोहल को, कोई भी अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है और आपको टेस्ट करना है कि ऑर्गेनिक लिक्विड अल्कोहल है या नहीं है, तब हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं. हम उस पर्टिकुलर अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करेंगे व्हेन दैट अल्कोहल, यहाँ पे हम इथेनॉल की ही बात कर लेते हैं कि जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. तो मेन इंडिकेशन क्या है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे. ये इंडिकेशन है कि वो जो अल्कोहल है या जो मटेरियल है आपके पास, दैट इज़ अल्कोहल. ठीक है, तो इसको इक्वेशन से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इथेनॉल है, कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल. When we react this ethyl alcohol with sodium, we got sodium ethoxide plus hydrogen gas is evolved. Fine. बहुत स्पीड से इवोल्यूशन हुआ हाइड्रोजन गैस का, and this indicates that the organic substance that you are having is alcohol. तो हम कभी कभी स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम मेटल डाल के देख लेते हैं ऑर्गेनिक मेटल में, और with the evolution of hydrogen gas it can be concluded that the liquid is alcohol. Now we will learn about the dehydration of alcohol. Dehydration means, हम एक काम करते हैं, हम इस वर्ड को ना ब्रेक कर लेते हैं. टी एंड हाइड्रेशन या हाइड्रा. हाइड्रा स्टैंड्स फॉर वाटर. डी here means removal. So it means the removal of water from alcohol. वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना. अब ये काम कौन करेगा? वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होगा? दैट विल बी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. यू नो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड है? ये वही एसिड है जिसको गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. जैसे ही ये स्किन पे गिरता है, स्किन के अंदर का सारा मॉइस्चर जो है, जितना भी मॉइस्चर है, उसको डिहाइड्रेट कर देता है और एक तरीके से स्किन को जला देता है. फाइन. तो अब हम इस रिएक्शन में भी अगर हम इथेनॉल को डिहाइड्रेट करना चाहते हैं, वी विल यूज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमने इथेनॉल लिया, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला और 170 डिग्री पे हीट किया. यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा डिहाइड्रेशन, और ये जो इथेनॉल है इट विल बी कन्वर्टेड टू डबल बॉन्डिंग इथीन विच इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड. अब ये हुआ कैसे? जैसे हमने पहले किया था कि CH3 है, इसको हम CH2 लिख लेते हैं, और CH2OH. यहाँ पे हमने जो एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऑफ H है, हाइड्रोजन है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया. ये और ये दोनों सेपरेट होके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे और रह जाएगा CH2, C और C में डबल बॉन्डिंग, और वी गेट इथीन. सो दिस इज द एग्जैक्ट डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. Now we will learn the reaction of ethanol with ethanoic acid. तो किसी भी अल्कोहल को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म एस्टर प्लस वाटर. क्योंकि एस्टर फॉर्म हुआ है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन. तो द रिएक्शन इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंबाइन विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन. तो अब यहाँ पे अगर हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की बात कर रहे हैं, तो हम इनका रिएक्शन पहले पढ़ लेते हैं. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल.
तो when ethanoic acid react with alcohol in the presence of little of concentrated sulfuric acid, it forms ester. Ethyl ethonate is the chemical name of ester. It has very sweet smell. In this reaction, or this is a reaction in which a sweet smelling ester is formed. It is used as a test for ethanoic acid, और एक तरीके का टेस्ट भी है एसिड को चेक करने के लिए, इज इट एसिड और नॉट. कोई भी अगर आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, उसको चेक करना है कि वो एसिड है कि नहीं है. देन ऑल्सो वी कैन यूज वी कैन डू a certification of that content. The reaction of carboxylic acid with an alcohol to form an ester is called as esterification. Esterification. Fine. Now let us learn about esters. ये जो ester बना है, let us know something more about it. It is a volatile liquid. It has sweet smell or pleasant smell. It has fruity smell. Sometimes it smells like banana, apple. It depends upon the acid you are using. It depends upon the alcohol you are using. Fine. So esters are also used in making artificial perfumes, artificial scent, because they have very pleasant smell. It is used in flavoring agents also. It is used in artificial flavors जैसे आइसक्रीम, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें भी यूज़ किया जाता है. So this is called esterification.